नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी हिंदू मुसलमान की। आप कहेंगे अरे भारत और पाकिस्तान मैच शुरू होने वाला है, उसका आगाज करके चली गई है मेरी सहयोगी रुमाना इसार खान। अब खेल में तो भारत पाकिस्तान होगा और इसमें भी अजब गजब चीजें हो रही हैं। भाई पाकिस्तान दुश्मन है तो खेलें या ना खेलें, नहीं हाथ नहीं मिलाएंगे, खेलेंगे। उनके कलाकार नहीं आएंगे, उनसे बाकी संबंध नहीं बनाएंगे, पर क्रिकेट चलता भी रहेगा। पाकिस्तान का बहिष्कार करेंगे और ज्यादातर, आप में से ज्यादातर लोग अब टीवी से चिपक जाएंगे और मैच देखेंगे। पाकिस्तान को गरियाएंगे भी, लेकिन मैच का आनंद भी लेंगे। तो खेल में भारत पाकिस्तान हो रहा है, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं और करने वाला हूं देश में जो हिंदू मुसलमान हो रहा है। बात बात पर गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, ऐसे ही माहौल बिगाड़ेंगे क्या हम देश का? ये न्यू नॉर्मल हो गया है क्या देश में? कोई भी मुद्दा ढूंढना है और हिंदू मुसलमान कर देना है। और अब हिंदू मुसलमान कैसे हो रहा है? टीपू सुल्तान को लेकर, शिवाजी महाराज को लेकर। अब टीपू सुल्तान, ये कब उनकी मौत हो गई? 1799 में। 1799 में मौत हो गई। 225 साल हो चुके हैं उस बात को। और संविधान में जो हमारा चैप्टर 16 है, उसमें बाकायदा पेंटिंग है टीपू सुल्तान की। बड़े बड़े इतिहासकारों ने माना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती जो नायक थे उनमें टीपू सुल्तान है। संविधान में उनके साथ रानी लक्ष्मीबाई की पेंटिंग लगाई गई है, जो ओरिजिनल प्रति है हमारे संविधान की। पर नहीं, वो तो आतताई था, हिंदुओं को मरवाता था। और इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है, इसके भी ऐतिहासिक तथ्य हैं। लेकिन वो दौर तो ऐसा था, राजा एक दूसरे को मारते काटते थे, प्रजा पर अत्याचार करते थे। इसमें हिंदू मुसलमान क्या मतलब? हिंदू जो राजा थे वो अत्याचार नहीं करते थे, वो झगड़े नहीं करते थे, वो लड़ाइयां नहीं करते थे, युद्ध में लोगों को मारा नहीं जाता था, उनसे कर नहीं वसूला जाता था। एक अजीबोगरीब इतिहास यहां पर पढ़ाया जा रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए। और यहां पर राजनीति क्यों गरमा गई? क्योंकि टीपू सुल्तान की तुलना कर दी गई है शिवाजी महाराज से, कि शिवाजी महाराज उनके प्रेरणा स्रोत थे। जिस तरह से उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर अपनाया, जिस तरह से वो किसानों के साथ, मजदूरों को साथ लेकर चलते थे, तो बवाल कट गया है खास महाराष्ट्र में कि अरे दोनों की तुलना कैसे कर दी? शिवाजी महाराज हैं और ये टीपू सुल्तान, ये आतताई था। पर क्योंकि मुसलमान है तो इसको स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना जाएगा। और शिवाजी महाराज के सबसे वफादार, सबसे नजदीकी जनरल्स कौन थे? जब वो मैं आपको बताने लगूंगा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बताते नहीं है, तो आप अचंभे में आ जाएंगे। लेकिन यह तुलना करके हम क्या मकसद हासिल कर रहे हैं? इसका हासिल क्या है? इसमें देश कल्याण, देश का विकास कहां जुड़ा है या जुड़ा भी है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सवाल और आपके सुझाव, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज मैं बात करने वाला हूं देश में जो ये लगातार चल रहा है ना, बात बात पर हिंदू मुसलमान का सिलसिला। अब इसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है।
टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज का। और यह कैसे शुरू हुआ, बात का बतंगड़ कैसे बनाया जाता है। ऐसे मुद्दे जिनका आपके मेरे देश के विकास से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं, उन पर लोगों को भड़काया जाता है, बरगलाया जाता है और गलत जानकारी भी दी जाती है। हुआ क्या, 13 तारीख को, अभी 2 दिन पहले की बात है, मालेगांव में, महाराष्ट्र में, डिप्टी मेयर के कैबिन में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा दी गई। तो शिवसेना के पार्षदों ने विरोध जताया, ये टीपू सुल्तान की तस्वीर कैसे लगा दी, हटा दी तस्वीर 14 तारीख को। फिर मालेगांव के मेयर नसरीन शेख को कार्यकर्ताओं ने टीपू की तस्वीर भेंट कर दी और दावा किया गया टीपू की तस्वीर थी और रहेगी। अब विवाद को समझिए, खामखा कैसे कैसे मुद्दों को तूल दी जाती है। अब टीपू सुल्तान कौन है, आप में से कुछ लोगों को याद होगा, कुछ सर खुजलाएंगे। मैसूर के राजा थे, 1782 में उन्होंने कमान संभाली मैसूर राज्य की। उनके पिता का देहांत हो गया था, हैदर अली का। और टीपू सुल्तान के चर्चे क्यों होते हैं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया कि मैं आपका गुलाम बनने को तैयार नहीं हूं। 18वीं शताब्दी के 3 आखिरी दशक जो थे, उसमें 4 युद्ध हुए गोरों और मैसूर राज्य के बीच। दूसरा, तीसरा, चौथा युद्ध टीपू सुल्तान ने लड़ा। 1799 में सेरिंगापट्टनम में वो घेर लिए गए। उनकी 35,000 की फौज थी, 65,000 की गोरों की थी। मौत हुई शेर की तरह लड़ते हुए, और शेर कहा जाता था टीपू सुल्तान को। बलिदान दिया, गुलामी नहीं मानी, वो कबूल नहीं थी। और इसमें दिलचस्प बात, अब ये आपको नहीं बताएगा कोई भी, गोरों का साथ कौन दे रहा था इस युद्ध में टीपू सुल्तान के खिलाफ? हैदराबाद का निजाम और मराठा। जी हां, मराठा। कड़वी लगेगी बात, और यह समझाना जरूरी हो जाता है, उस वक्त का जो संदर्भ था, एक दूसरे के साथ कोई भी जुड़ जाता था। यह सिर्फ राजगद्दी का लालच था, राजगद्दी हथियानी थी। और इसी के चलते टीपू सुल्तान को संविधान में जगह मिली। ओरिजिनल जो प्रति थी, 16वां चैप्टर, मैंने आपको पहले भी बताया, रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी पेंटिंग संविधान में है। और 15वें चैप्टर में शिवाजी महाराज की है, गुरु गोविंद सिंह के साथ। तो मतलब कितनी विविधता है इस भारत में। यह गुलदस्ता है, इतनी बेहतरीन तस्वीर, उसे बदरंग करने पर आमादा है। वो कैसे हुआ? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, हर्षवर्धन सपकाल। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि टीपू सुल्तान को छत्रपति शिवाजी महाराज के बराबर माना जाना चाहिए। शिवाजी महाराज ने स्वराज का विचार दिया, बहादुरी दिखाई, और उसी से प्रेरणा लेकर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से संघर्ष किया। टीपू महान योद्धा सांप्रदायिक सोच को हावी होने नहीं दिया। भाई यहां पे कहा जा रहा है उन्होंने तो शिवाजी महाराज से सीखा। अब यह बात नाकाबिले बर्दाश्त गुजरी। किसे? सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को। वो कह रहे हैं ये तो अपमान किया जा रहा है शिवाजी महाराज का। सुनिए क्या बोले सूबे के मुख्यमंत्री। टीपू सुल्तान वो
और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। हम इसको सहन नहीं करेंगे। तो ये अपमान कर दिया, तो फिर तो अपमान तो बहुत दिनों से चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने इस बाबत आवाज क्यों नहीं उठाई? संविधान में टीपू सुल्तान है। और 2017 देश के राष्ट्रपति थे कौन? रामनाथ कोविंद जी, बीजेपी के ही थे। सरकार भी एनडीए की 2017 में। हीरक जयंती समारोह के मौके पर कर्नाटक विधानसभा के संबोधन में क्या कहा रामनाथ कोविंद ने? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। वो रॉकेटों के विकास और उपयोग में अग्रणी थे। इस तकनीक को बाद में यूरोपीय लोगों ने अपनाया। ये तो देश के राष्ट्रपति और आपकी पार्टी के नेता रहे। वो कह रहे हैं ये अपमान कर रहे थे या सम्मान दे रहे थे। और उससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाया, 30 नवंबर 1991 में उन्होंने टीपू सुल्तान को रॉकेट का आविष्कारक बताया, पर इनको छोड़ देते हैं। सुभाष चंद्र बोस, उनकी विरासत को कब्जाने की भरपूर कोशिशें करती रही है बीजेपी। 21 अक्टूबर 1943 जब आजाद हिंद फौज बनाई, नेताजी ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा की, तो उन्होंने घोषणा पत्र में हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे योद्धाओं को जगह दी कि आजादी के योद्धा थे। तो सुभाष चंद्र बोस भी अपमान कर रहे हैं शिवाजी महाराज का, टीपू सुल्तान की तारीफ करके। अब इसमें एआईएमआईएम के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद भी हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। संविधान की किताब में इस मुल्क की तारीख में जो नुमाया शख्सियतें थी उनकी तस्वीर हैं। राम, सीता, लक्ष्मण की है, गुरु नानक की है, मुगल बादशाह अकबर की है, झांसी की रानी की है, गुरु नानक की है और टीपू सुल्तान की भी फोटो उसमें है। तो फडणवीस साहब वो पढ़ लो आप। और यही नहीं थमे, असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने कहा जो अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे, जो अंग्रेजों से माफी मांगते थे, वो आपके हीरो और टीपू आपको विलन दिखाई देते हैं, आतताई दिखाई देते हैं। यहां पर एक जानकारी जरूर आपके सामने मैं रख दूं, ये इतिहास के पन्नों में यह बात भी दर्ज है कि टीपू सुल्तान पर यह आरोप लगे हैं 60,000 कोडव कुर्गी, वहां के जो बाशिंदे थे, उनको मौत के घाट उतार दिया 1780 के दौरान, उस दशक के दौरान जब वो अपनी ताकत को, अपने कब्जे को पुख्ता कर रहे थे मैसूर राज्य पर इतिहासकार ये भी कहते हैं ये उस वक्त का सामान्य दौर था, हर राजा करता था, पर इससे दूध के धुले नहीं हो जाते टीपू सुल्तान। मैं ये भी मानने को तैयार हूं, लेकिन जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा वो विलन, और अंग्रेजों से जो माफी मांग रहे थे 7 बार, विनायक दामोदर सावरकर ने माफी तो मांगी, ये तो डॉक्यूमेंटेड है 1911 से 1920 के बीच। और 1924 में जब रिहा कर दिया गया तो आजादी के आंदोलन में शिरकत नहीं करूंगा, वफादार रहूंगा बरतानिया सरकार के प्रति
और रत्नागिरी से बाहर नहीं निकलूंगा और साथ में पेंशन भी ले लूंगा, ये सारी बातें तो मानी थी। रत्नागिरी से तो बाहर नहीं निकले। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया और आजाद हिंद सेना का फॉर्मेशन करने के बाद स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा करते घूम रहे थे सुभाष चंद्र बोस, तो गोरों के साथ लोगों को जुड़ने का आह्वान करने और आर्म्ड ट्रेनिंग लेने की बात कौन कर रहा था? ये तो विनायक दामोदर सावरकर कर रहे थे कि नहीं? सावरकर पूजे जा सकते हैं, टीपू सुल्तान क्योंकि वो मुसलमान है। क्या दरअसल कहानी यहां आकर अटकती है कि वो मुसलमान थे और मुसलमान आतताई होता है। तो अब आपको थोड़ी दिलचस्प जानकारी दे दूं, और जानकारी है शिवाजी महाराज के सिपह सालार, उनके आर्मी जनरल्स की। भाई इस बात पर दिक्कत हो गई, शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से कैसे कर दी गई? वो तो एक मुसलमान शासक था। शिवाजी महाराज के 22 आर्मी जनरल्स में से 13, एक वक्त 13, 22 में से 13 मुसलमान थे। सिद्दी हिलाल, दौलत खान, इब्राहिम खान, नूर खान बेग, उनके टॉप मिलिट्री कमांडर इन चीफ दौलत खान और सिद्दी मिस्त्री थे। उनका अंगरक्षक, सबसे नजदीकी वफादार, उसका नाम सिद्दी इब्राहिम खान था, जिसने अफजल खान की साजिश करतूतों का जान से मारने वाले थे। असैसिनेशन अटेम्प्ट होने वाला था शिवाजी महाराज पर। खुलासा किसने किया और शिवाजी महाराज की जान किसने बचाई? सिद्दी इब्राहिम खान ने। और औरंगजेब की जेल से भगवाने में सबसे अहम भूमिका किसने निभाई? मदारी मेहतर, एक और मुसलमान। पर यहां पर हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत मिले तो ये किताबें पढ़े और समझे उस दौर को। और अकबर और महाराणा प्रताप का भी जिक्र कर देता हूं, पर उससे पहले एक और चीज बता दूं, ये हिंदू मुसलमान करने वालों के लिए है खास। शिवाजी महाराज को धोखा देकर हिरासत में, कब्जे में किसने लिया? आप कहेंगे औरंगजेब। भाई औरंगजेब खुद गया था या औरंगजेब का जनरल था राजा जय सिंह? धोखा देकर शिवाजी महाराज को गिरफ्तार किया जय सिंह ने। और अकबर का सिपह सालार कौन था? मान सिंह। जो लड़ाई किसके खिलाफ लड़ रहा था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के जनरल कौन थे? हाकिम खान सूरी। सर थोड़ा चकराने लगा, हिंदू मुसलमान करने में थोड़ा ये ज्ञानवर्धक साबित हो रहा है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, खेल में भारत पाकिस्तान, देश में हिंदू मुसलमान। टीपू मुसलमान नहीं है महान, इसीलिए नहीं है महान, मुसलमान है। मुसलमान कैसे महान हो सकता है? चर्चा में मेरे साथ चाइना एनसी हैं, शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता, ब्रजमोहन श्रीवास्तव हैं, एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मुख्य प्रवक्ता भी। सुनील साजन राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। शोएब जमई अध्यक्ष हैं दिल्ली AIMIM के, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। वरिष्ठ पत्रकार हैं और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष, वो भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो सौरभ मालवीय, अब टीपू सुल्तान देशद्रोही हो गया है, आतताई हो गया है, अत्याचारी हो गया है।
नए नए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, सब कुछ उखड़ जाएगा, अभी सब कुछ साफ कर देंगे आप पूरी देश के सामने तस्वीर। संदीप जी, राष्ट्र नायकों का अपमान कांग्रेस की आत्मा है, उसके आत्मा उसके भीतर बसती है कि राष्ट्र नायकों का और भारतीयता के प्रतीक महापुरुषों के खिलाफ कैसे तुष्टीकरण का वातावरण देश में बनाया जाए। ये बात आज से नहीं है, ये बात भारत की आजादी के साथ है। और भारत के सामने जो इतिहास प्रस्तुत किया, टीपू सुल्तान कदापि राष्ट्र नायक नहीं है, कदापि नहीं है। तो एक मिनट अब एक मिनट शासन किया, अरे एक मिनट अभी उस पर आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, संविधान के 16वें चैप्टर के शुरुआत में जो रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान की पेंटिंग लगाई गई है वो गलत है। तो बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, तमाम लोग, मैं जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लेता, या नेहरू की ये एक और गलती है, नेहरू ने टीपू सुल्तान को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर जगह दे दी संविधान में, या सरदार पटेल ने भी हामी भरी होगी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी हाँ कही होगी, राजेंद्र प्रसाद ने भी हाँ कही होगी। तो वो देश का अपमान कर रहे थे। संदीप जी, आजादी के बाद भारत का संविधान भारत की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए और तत्कालीन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जिस तरह से दस्तावेज के रूप में आया, वो हम सब के लिए एक ग्रंथ है, वो हम सब के लिए गीता, रामायण, भागवत है, उसकी बड़ी श्रद्धा, आदर और सम्मान है। लेकिन काल, परिस्थिति और समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। अच्छा, कब बदली है? अच्छा, उस वक्त तक टीपू सुल्तान स्वतंत्रता सेनानी थे, फिर वो कैसे बदले? ये 1991 30 नवंबर एपीजे अब्दुल कलाम, तब तक वो राष्ट्रपति नहीं बने थे और आप लोगों ने ही बनवाया। वो कह रहे थे टीपू सुल्तान तो रॉकेट के आविष्कारक हैं। 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कह रहे थे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की, देश के लिए बलिदान दिए। तो 17 तक देश के लिए बलिदान देने वाला आतताई अत्याचारी कब हुआ? देखिए संदीप जी, टीपू सुल्तान अपने राज्य विस्तार के लिए और हिंदुओं पर शासन करने के लिए वह शासकीय प्रणाली की बात कर रहे हैं। कलाम साहब और तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने, ये दोनों लोग उनकी उस कार्य प्रणाली का जिक्र किए हैं। अच्छा। न कि यह बात नहीं है वो किसके ऊपर शासन कर रहा था। टीपू सुल्तान किसके ऊपर, कर्नाटक में, मैसूर में किसके ऊपर कर रहा था? प्रजा कौन थी बताइए ना। हिंदू थी। अच्छा, उसकी प्रजा हिंदू थी संदीप जी। अच्छा। मैं तो बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। वह हिंदू और वो धर्म विस्तार कैसा कर रहा है? एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कुरान, जबरदस्ती विस्तार। ये भारत की आत्मा होती है। तो एक मिनट मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, अरे कंफ्यूज हो गया। मेरी तो रिसर्च बड़ी हल्की पड़ रही है। मैं क्लियर करता हूं। एक मिनट सुनिए ना, क्लियर करता हूं। अरे सुनिए ना, अरे हाँ करिए ना, क्लियर करिए। तो टीपू सुल्तान हिंदुओं पर राज करता था, मुसलमान भी रहे होंगे उसके राज में, रहे होंगे ना? रहे होंगे, बिल्कुल। और शिवाजी महाराज भी रहे होंगे, हिंदुओं पर राज करते थे और मुसलमान भी रहे होंगे। 22 में से 13 जनरल अगर मुसलमान थे कि नहीं? और राणा प्रताप, हाकिम सूरी, उनके अरे सुनिए ना, सुन तो लीजिए, उनके भी मुसलमान भी होंगे, हिंदू राज करते होंगे। और औरंगजेब तो आतताई था। तो ये मानसिंह, अकबर के टाइम पे मानसिंह और औरंगजेब के टाइम पर जयसिंह नहीं पकड़ा धोखा देकर शिवाजी महाराज को, है ना? तो सिर्फ मुसलमान लोगों को मारते काटते थे, हिंदू नहीं काटते थे। संदीप जी, इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं।
इतिहास हमें इसीलिए जानना है। और विवेकानंद ने कहा है, स्वामी जी का ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज में अपने गौरवशाली इतिहास को जब वह राष्ट्र याद करता है, अपने गौरवशाली अतीत को याद करता है, तो वह देश, वह समाज कभी अच्छा, एक चीज बताइए, उस सच को जानना चाहिए। आपके सामने दो चित्र। प्रोफेसर साहब, एक मिनट सुनिए ना। चौथा एंग्लो मैसूर वॉर था, अंग्रेजों से वो जो लोहा ले रहे थे, गुलामी कबूल नहीं थी, और उसमें जान भी गई, लड़ते हुए जान दे दी टीपू सुल्तान ने। चलिए आप अत्याचारी मान, ये अंग्रेजों का साथ कौन दे रहा था? अंग्रेजों से लड़ाई तो काबिले तारीफ बात होनी चाहिए, ये तो मानेंगे, होगा अत्याचारी, मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूं। अत्याचारी, अंग्रेजों से लोहा लिया। अंग्रेजों के सहायक कौन थे टीपू सुल्तान से इस युद्ध में? हैदराबाद का निजाम और मराठा गोरों का साथ दे रहे थे, वो देशद्रोह नहीं था तब, ऐसा ही है। देखिए संदीप जी, यही भारत की विडंबना रही कि 1947 के बाद, और यानी हम 2014 तक आ जाएं, तो 1947 के बाद भारत के इतिहास को लिखने वाले, भारत के इतिहास को गढ़ने वाले, भारत के इतिहास को बताने वाली, पीढ़ियों को बताने वाले एक कांग्रेसी चश्मे भारत के सामने एक सेकुलर रूप में इस तरह से सांप्रदायिक चश्मे को डाल दिया, जो आज की जनता, टीपू सुल्तान ने गोरों की गुलामी तो कबूल नहीं की, पर वीर सावरकर, आप बताते हैं विनायक दामोदर सावरकर को 11 माफी नामे याचिका के तौर पर दिए कि नहीं दिए? 24 में छूटे तो पेंशन भी ली, रत्नागिरी तक खुद को सीमित रखूंगा, वफादार रहूंगा गोरों का, ये कहा। जो माफी मांग ले वो आपके लिए फ्रीडम फाइटर, जो गोरों से लड़ते हुए जान दे गया वो आतताई। थोड़ा समझाइए ये कैसे है? थोड़ी आज मैं अपनी हिस्ट्री की सेंस ठीक करना चाह रहा हूं। संदीप जी, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अब मैं कहूं आप चंद्रशेखर आजाद, एक मिनट, अगर मैं कहूं, एक मिनट ना, सुन लीजिए ना, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह से विनायक दामोदर सावरकर की तुलना करके आप भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का अपमान कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं तो कभी माफी मांगी भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने माफी मांगी, रत्नागिरी तक सीमित रहने के लिए तैयार हुए, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। मुझे मालूम है उबाल आएगा। मैं इस बात को उबाल आएगा। अच्छा, इसको उबाल कहते हैं। हिस्ट्री आप लिख देंगे, आप अपने चश्मे से सब कुछ पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और आप ये कहेंगे कि दूसरा मान जाए, और उसमें आपकी कमजोर कड़ियां सामने आने लगे तो आप मुस्काएंगे। संदीप जी, हाँ। एक जीवन में दो बार कारावास पाने वाले, 1924 के बाद रत्नागिरी से बाहर निकले कि नहीं निकले? निकले बाहर। 1942 में अंग्रेजी हुकूमत का साथ देने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बयान नहीं दिए कि आर्म्स ट्रेनिंग लो, ये गोरों के साथ जुड़ जाओ, या कहा कि नहीं कहा? संदीप जी, यह तथ्य बिल्कुल गलत है, और कांग्रेस के मनगढ़ंत इतिहासकारों ने लिखा है। मनगढ़ंत इतिहासकारों यह है कि रत्नागिरी से लेकर महाराष्ट्र की जनता, रत्नागिरी से बाहर कब निकले, कहां निकले, बताइए प्लीज। लिखे हुए रत्नागिरी से बाहर कब और कहां निकले 1924 से लेकर 1947 के बीच? मेरा आजीवन कारावास 6 खंड का है, विवेकानंद सावरकर का। आप उसे पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा। अपने आपको कैसे लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा? देश के लिए दिया है। आपको कैसे लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा? जानते हैं, अरे पढ़े होंगे आप, और पढ़िए, आप पढ़िए। अरे आपके पढ़ने पर हमें सवाल नहीं है संदीप जी। हमको कांग्रेस के उन इतिहासकारों पर कहना है कि जिन लोगों ने इतिहास के साथ भारत को गिरवी रख दिया, उन लोगों को कहना है कि उस देश में तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने भारत के साथ भद्दा मजाक किया, 1942 में धकेल दिया। 1942 में क्रांतिकारियों ने एक सरकारी इमारत को निशाना बनाया। ये बटेश्वर कोर्ट में मामला गया था, अटल बिहारी वाजपेयी को भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा मैं तो था ही नहीं वहां पर, मैं तो वैसे ही भीड़ का हिस्सा था, मैं कोई क्रांति करने थोड़ा उतरा था, कहा था ये।
अटल बिहारी वाजपेयी ने, या ये भी कांग्रेसी प्रचार है, प्रोपेगेंडा है? तत्कालीन निर्णय हमेशा व्यक्ति अपने तत्कालीन हिसाब से निर्णय। लेता है, क्योंकि उसको मुख्य धारा में हाँ, आना तो है, मतलब काम करना पकड़े है, गए तो कह ऐसे दिया कि मैं तो था ही नहीं, मैं तो भीड़ का हिस्सा था, मैं थोड़ा क्रांति कर रहा था। नहीं संदीप जी, नहीं। उस समय हमें क्रांति करनी है ना, हमें एक मिशन, एक उद्देश्य के लिए जीना है। अच्छा, इस नाते होना उद्देश्य के चाहिए। और लिए। रही बात अंतिम प्रश्न, और उस उद्देश्य के लिए नहीं जी रहे टीपू थे। सुल्तान ने, एक मिनट, अब एक मिनट पर सुनील साजन, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। मैं जब किसी भी चीज पर रिसर्च करता हूं तो पूरी रिसर्च करता हूं। ये पाकिस्तान में इतना प्यार क्यों है टीपू सुल्तान को लेकर, उसकी जरा वानगी आपके सामने अब मैं पेश करता हूं। एक सेकंड। ये कई बार रिसर्च भी इतनी ज्यादा हो जाती है ना, तो समझ में आना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कागज कहां निकल गया। तो पाकिस्तान में टीपू सुल्तान को नायक का दर्जा दिया गया है। पाकिस्तानी नौसेना ने एक जहाज का नाम पीएनएस टीपू सुल्तान रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने टीपू सुल्तान की तारीफ की। बेनज़ीर भुट्टो, वो भी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, अब तो खैर स्वर्गवास हो गया, हत्या कर दी गई थी उनकी। कुछ लोगों ने टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी बताया। ये जानकर दुख होता है। और जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके पिता, वो भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अपनी लाइब्रेरी में टीपू सुल्तान के पत्र रखे थे। तो हमारा दुश्मन मुल्क में जो हीरो है वो हमारा हीरो कैसे हो सकता है? देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में गांधी जी हीरो हैं। तो अगर गांधी जी किसी देश के हीरो हैं तो हमें तो गर्व होना चाहिए। हमारे देश का कोई हीरो अगर दूसरे मुल्क का हीरो है, अगर टीपू सुल्तान को पाकिस्तान हीरो मानता है, भगत सिंह को अगर पाकिस्तान हीरो मानता है, अशफाक उल्लाह खां को अगर पाकिस्तान हीरो मानता है, राम प्रसाद बिस्मिल को अगर पाकिस्तान हीरो मानता है, ये तो हमारे गर्व की बात है। नहीं, यहाँ पर बात यह है कि वो हीरो था ही नहीं। टीपू सुल्तान, ये कहा जा रहा है वो एक मुगल शासक था, एक मुसलमान, मुगल नहीं, एक मुसलमान शासक था, और वो हिंदुओं पर 60,000 कुर्गियों का कत्ल किया अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। देखिए संदीप जी, आज टीपू सुल्तान पे, शिवाजी पर, लक्ष्मीबाई पर, गुरु नानक जी पर अगर कोई टिप्पणी कर रहा है, आज जिसको भी टीपू सुल्तान राष्ट्रभक्त नहीं लग रहे हैं, ये जानते किन के वंशज होंगे? या तो जयसिंह के वंशज होंगे, या मान सिंह के वंशज होंगे, या गोडसे के वंशज होंगे, सावरकर के वंशज होंगे, या जिसने चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी की थी उसके वंशज होंगे, या जिसने भगत सिंह जी और सभी क्रांतिकारियों के खिलाफ बयान दिया था अंग्रेजी हुकूमत के तहत, ये उनके वंशज होंगे। तो इस देश में माफी वीरों के, गद्दारों के भी तो वंशज हैं, उनके बारे में क्या कह सकते हैं? लेकिन हम ये कह सकते हैं आपके कार्यक्रम में, जो हमारे देश के नायक हैं, ये देश तो संविधान से चलेगा। अगर संविधान समिति ने जिसकी तस्वीरें लगाई हैं, जो हिंदुओं के मंदिर ढहाता हो, भारत का संविधान जिसको नायक मानता है, चाहे वो किताबों में पढ़ाया गया। ये बीजेपी का आरोप पर मैं आपसे सफाई चाह रहा हूं। बीजेपी कह रही है तो किताबों में गलत इतिहास गढ़ दिया, रच दिया। बताया जाता है कि लिबरल था। लिबरल कहां था? बिगॉटेड था, सांप्रदायिक था, मंदिर तोड़ता था। संदीप जी, मुझे लगता है कि जिसको भी ऐसा लगता है उसको आपका रिसर्च सुनना चाहिए और इतिहास के पन्नों को पलट करके पढ़ना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीख करके अगर आएंगे तो यही दशा होगी। अगर सौहार्द की बात करते हैं तो जब आप टीपू सुल्तान का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि उन्होंने कई मंदिर बनवाए, कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। नहीं, इसमें तो अगर महात्मा गांधी ने टीपू को हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी बताया था। और असदुद्दीन ओवैसी ये दावा कर रहे हैं कि जब मौत हो गई
मार दिया गया चौथे युद्ध में सेरिंगापट्टनम में टीपू को, तो उनकी उंगली से जो अंगूठी निकली उस पर राम लिखा हुआ था। ये दावा कर रहे हैं, मुझे ये मालूम नहीं है सच है या, तो आप बताइए, ये मेरी रिसर्च अच्छा, के सामने नहीं आया। हम कह रहे हैं कि अंगूठी के बारे में क्या है क्या नहीं है, हम उस पर बात नहीं करते, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपिता ने, महात्मा गांधी ने अगर ये कहा हो, सुभाष चंद्र बोस जी ने उनके बारे में क्या कहा, और आरएसएस और बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि शिवाजी से प्रेरणा ली, तो ये तो और अच्छी बात है। शिवाजी हमारे नायक हैं, तो और हमारे जिससे नायक से प्रेरणा दूसरे ली, नायक हाँ ने ये अगर सवाल, प्रेरणा ली, ये अभी ये सही आपने दिशा दी है चर्चा जी। को। शाइना और एनसी, महात्मा गांधी जी- एक मिनट, शाइना एनसी विवाद इस बात पर हुआ कि स्वराज की जो परिकल्पना थी शिवाजी महाराज की, छत्रपति जी की, जो वो किसानों की आवाज उठाते थे, जो गुलामी सहेंगे नहीं किसी कीमत पर, उसी राह पर अगर टीपू सुल्तान चल रहे हैं तो इसमें गलत क्या कह दिया गया, इसमें अपमान कैसे कर दिया गया शिवाजी महाराज का? संदीप जी, सर्वप्रथम आपने ऐतिहासिक रूप से तो आपकी प्रतिक्रिया रखी है, अभी राजनीतिक रूप से देखिए, ये शुरुआत कब होता है? फरवरी 13, जहां एक उप महापौर, वो भी मालेगांव में, उनके कार्यकर्ता उनको टीपू सुल्तान का एक फ्रेम देते हैं और वो ही लगाती है अपने ऑफिस में। ये संविधानिक पद पे उन्होंने ये नहीं सोचा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, खैर मुख्यमंत्री वो सोचें कि वो अलग पार्टी से आते हैं, इस्लाम पार्टी और AIMIM, लेकिन तुष्टीकरण की हद देखिए। हमारे जो रियल हीरोज हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने नजरअंदाज किया छत्रपति शिवाजी महाराज को, उन्होंने नजरअंदाज किया तो महात्मा गांधी संविधान को, में जो उन्होंने उनकी पेंटिंग लगी हुई है वो गलत लगी हुई है, तो राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है टीपू सुल्तान। उन्होंने नजरअंदाज किया बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने संविधान ये सावरकर बनाया, की फोटो और लगाते हैं सिर्फ आपके वो नेता, हिंदू वो सही है। हेटर, सिर्फ एक हिंदू हेटर नाथूराम टीपू गोडसे के सुल्तान। मंदिर बनाए जाते हैं इस चलिए, देश खैर, में, आपने तो तय किया है, राष्ट्रपिता आपको क्या महात्मा बोलना है। गांधी के अभी हत्यारे आपके के डिबेट मंदिर में बनाए की जाते एक हैं इसी देश विशेषता में। है, संदीप जी, आपकी डिबेट की एक विशेषता है, आप हर एक को मौका देते हैं और मौका देते हैं कि हमारी राय मत हम रखें। अभी सुन लीजिए, टीपू सुल्तान एक हिंदू हेटर था। इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के जो हिंदू हेटर था, ये कहां से आपने तय कर दिया? आपने तो ऐसे स्टेटमेंट दे दी कि आप सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश हैं और आपने जो कह दिया फाइनल हो गया। हिंदू हेटर कैसे था, प्लीज बताइए ना। हजारों हिंदू का कत्ल करते हैं तो वो हत्यारे एक हिंदू हेटर ही बोलेंगे। अच्छा, बाकी जो हम उनको पद्म विभूषण नहीं दे हिंदू सकते राजा हैं, थे, है ना? हिंदू राजा आप किसी को नहीं सुन मारते लीजिए। थे, हिंदू अभी- राजा किसी को नहीं मारते थे। नहीं, मैं सुन रहा हूं, पर मैं अरे, ऐसे थोड़ा अंधभक्ति नहीं करता हूं ना। मैं अंधभक्ति, आपके एक एक बयान पे अंधभक्ति दिखाई दे रही है। अच्छा, जब आपको दिखाई कांग्रेस दे के रही है। अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल कहते हैं कि टीपू सुल्तान का तुलना हम करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज से, हाँ, तो वो उनके ये प्रेरणा इससे स्रोत थे। इससे निंदाजनक टिप्पणी क्या इससे हो सकती निंदाजनक है? कुछ नहीं हो ये सकता। शिवराज छत्रपति तो शिवाजी महाराज के सुभाष जो चंद्र बोस वीरता है, उन्हें उनका देश जो के स्वराज योद्धाओं के में जो उन्होंने जगह संघर्ष देते किया, हैं। ब्रिटिश जब अंतरिम आंदोलन सरकार किया। बनाने की घोषणा करते हैं, सुभाष चंद्र बोस भी गलत कह रहे थे। संदीप अब जी। बीजेपी वाले ही बताएंगे सबको, सुभाष चंद्र बोस की बात को भी ना मानूं। मैं आपसे विनती करूंगी, 30 सेकंड मुझे इंटरजेक्ट मत कीजिए, हाँ, फिर बोलिए आपको ना। जो बोलना है बोल दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। उन्होंने तुलना किया टीपू सुल्तान का छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र का अभिमान है, उनकी जो वीरता है, उनने जो स्वराज के लिए ब्रिटिश के साथ जो आंदोलन किया, हम सब जानते हैं। तो वो जयसिंह ने धोखे से शिवाजी महाराज को, एक मिनट शाइना एनसी, वो धोखे से जयसिंह ने जो सिपह सालार था। अब सुनिए, देखिए, मैंने 30 सेकंड से ज्यादा का वक्त दे दिया। 30 सेकंड नहीं दिया आपने। चलिए, मैं टाइम करता हूं, आप 30 सेकंड बोलिए, फिर मेरे सारे सवाल के जवाब देंगे। चलिए, मैं गिन रहा हूं, अभी आपने टाइम पहले भी ले लिया। चलिए, अब शुरू करिए। देखिए, टीपू सुल्तान ने हजारों हिंदूज को खत्म किया, मंदिरों को खत्म किया, फॉर्सिबली उन्होंने कोडावाज को इस्लाम में ले लिया। वहां यही टीपू सुल्तान का उदाहरण आप दे रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का। ये कैसे हो सकता है? और हमारे महाराष्ट्र में हम सब जानते हैं कि भारत के जो इंडियन रेजिस्टेंस
और कॉलोनियल रूल के लिए कैसे आप एक व्यक्ति जिन्होंने ये पूरा लेगेसी को खत्म किया उसका आप तुलना कर रहे हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज के अच्छा, साथ, अब हो गया, जो अब 30 हमारे सेकंड तो हो लिए गए एक कि गुरु नहीं? सम्मान है। 30 सेकंड जो से ज्यादा हो गया देखिए, चाइना। प्रोटेस्ट जब होती है ना गोरों संदीप जी, से वो उस आधार पे गोरों नहीं की होता गुलामी है कबूल कि नहीं। आपके आप टीवी देखिए, डिबेट पे क्या बोल अब रहे आप हैं ही आप? बोलते रहिए फिर तो, अगर आप यही चाह रही हैं। आपने 30 नहीं, सेकंड नहीं, का, नहीं, उससे ज्यादा वक्त बोलिए। दिया मैंने। बताए जो अंग्रेजों से लोहा लिया कि नहीं लिया टीपू सुल्तान ने? वो हिंदुओं को मारे या नहीं मारे? अच्छा, हिंदुओं को मारे या नहीं मारे? तो ये जयसिंह जो था, ठीक, उन्होंने हाँ, अरे सुनिए ना, मैं तो 60,000 खुद बोला। शायना इनसी, आप सुनती नहीं है, आप सुनती नहीं है। अब मैं लगातार आपको टोकता रहूंगा। अगर आप ऐसे करेंगी, आप सुनेंगी नहीं, तो मैं आपको बोलने भी नहीं दूंगा। बोलिए, आपका सवाल। 60,000 कौड़वाज को, कुर्गियों को मारा, ये मैं बोल चुका हूं। ये जयसिंह जो धोखे से छत्रपति शिवाजी महाराज को गिरफ्तार किया और जान से मारने की साजिश रची, ये बहुत अच्छा हिंदू था, ये हमारा प्रतीक है। मुझे बताइए, आपके पास रियल हीरोज में महात्मा गांधी, जयसिंह हीरो था या नहीं था, या देशद्रोही था? मान सिंह देशद्रोही था या जब एक इस्लाम देशभक्त था? जब एक उनके राजघरानों के लोग, आप बीजेपी उन्हें चुनाव में उतारती है कि नहीं उतारती है? अम्बेडकर के सोच विचार को लेके वो जयसिंह और मान सिंह के परिवार के लोग आज की तारीख में बीजेपी की तरफ से बड़े महत्वपूर्ण पदों पर हैं या नहीं है? कांग्रेस पार्टी जो तुष्टि अब नहीं देंगी इस बात का जवाब। यही खासियत है आपकी। सभी चीजों अभी आप कह रहे थे कि नहीं मैं नहीं सुनता, अब आप जवाब दीजिए ना। जयसिंह और मान सिंह की विरासत तो जानती है ना, आप जानती है ना मैं किनका नाम ले रहा हूं। राजनीतिक रूप से आप देखेंगे तो एक मालेगांव की उप महापौर जो छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ विश्वासघात करने वाले जयसिंह के परिवार के लोग बीजेपी में हैं या नहीं है? पोजीशन प्रेशर अब नहीं बोलेंगे। करती है, बाबा साहेब आम्बेडकर का नहीं करती है, महात्मा गांधी का नहीं करती है, छत्रपति शिवाजी। आपको मेरा सवाल सुन रहा है कि नहीं? यह सवाल का जवाब नहीं है शाइना एनसी। सवाल का जवाब आप मुझसे पूछ रही हैं, आज मैं सवाल आपसे जो कर रहा हूं उसका जवाब नहीं है क्या? ब्रजमोहन श्रीवास्तव, एक सेकंड, आपके पास है ही नहीं जवाब। ब्रजमोहन श्रीवास्तव, ये जयसिंह और मान सिंह के परिवार वाले जो बीजेपी में अहम पदों पर हैं, ये राष्ट्रभक्ति है या हिंदू मुसलमान करना है बस? संदीप जी, देखिए कि मैं इस विवाद में ना पड़ते हुए मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बात खासतौर से कहना चाहता हूं कि जिसने भी देश में विदेशी ताकतों से लोहा लिया है वो सारे हमारे लिए पूजनीय हैं, चाहे वो कोई भी हो। और देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनको अपना पुरखा मानते हुए उनके प्रति नमन भी करती है। आज का ये जो विवाद है, इस विवाद में निश्चित रूप से महाराष्ट्र की ज़मीन पर अगर कोई छत्रपति शिवाजी से किसी की तुलना करता है तो ये भावनाओं को आहत करने वाला कदम होता है और इसकी निंदा की भावनाएं जानी उनकी चाहिए। आहत हो रही हैं जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। शिवाजी महाराज ये कौन सा हिंदू मुसलमान करते थे? 22 में से 13 आर्मी जनरल्स उनके मुसलमान थे। उनका सबसे वफादार अंगरक्षक मुसलमान था। उन्हें औरंगजेब के चंगुल से, उनको जान से मारने की साजिश से बचाने वाला मुसलमान था। संदीप जी, यहां हिंदू मुसलमान हो रहा है हर बात पर। संदीप जी नहीं, संदीप जी, हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र की जमीन पर लोगों का पूरा जो श्रद्धा है, जो पूरा विश्वास है, वो छत्रपति शिवाजी के ऊपर है। छत्रपति शिवाजी महाराज का मुसलमानों में विश्वास था, का कोई उनका विश्वास मुसलमानों में था। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 22 में से 13 आर्मी जनरल्स उनके मुसलमान थे। वो हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते थे, तो अब क्यों हो रहा है उनके नाम पर? क्या शिवाजी महाराज भी इस बात को लेकर मुतमईन होंगे? वो खुश होंगे इस बात को लेकर? देखिए, ये शिवाजी महाराज की विरासत है। भावना की कद्र कर रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों की भी भावनाएं हैं। मैं आपकी अरे भावनाएं आप किसी की भी भड़का दो, उसका कोई शिवाजी महाराज की सोच से, उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि से, किस तरह के वो राजा थे, क्या सोचते थे, क्या भाईचारा वो निभाने की बात करते थे, उससे अलग होकर आप शिवाजी के नाम पर हिंदू मुसलमान करने लगे। जिसके नाम पर राजनीति हो रही है, क्या वो इस हिंदू मुसलमान को
इसकी इजाजत देते? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा ब्रजमोहन जी। नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं कि हम लोग इस देश की आज़ादी के लिए जिसने भी खून बहाया है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको हम दिल से स्वीकार करते हैं। वो हमारे पुरखे हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है देश की आज़ादी के लिए। हिल्याबाई नगर में बीजेपी नेता ऐलान कर रहे हैं आपकी सरकार है, हर्षवर्धन सबकाल की जीभ काटने वाले को 10 लाख का इनाम दिया जाएगा, पर यह खमखा का विवाद किया गया क्या? शोएब जमई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब भाई, क्या जरूरत थी कि टीपू सुल्तान की तस्वीर लगानी है? सहारा हरा कर देंगे। आप भी बीजेपी के ही एजेंडे को बढ़ाते हैं। आप कुल मिलाकर हिंदू मुसलमान करना है, आप भी उसमें शरीक होते हैं। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने तो इस विवाद पे, पहली बात तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कल हमारी पार्टी का 68वां जो है फाउंडेशन डे था, इस कार्यक्रम में मैं भी मौजूद था। वो तो उस वक्त हम भी मौजूद थे, और मैं इस पे बता सकता हूँ ये मुद्दा सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर के आई कि उन्होंने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ जो है उन्होंने बहुत ही नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। टीपू सुल्तान शहीद की तस्वीर संविधान की जो ओरिजिनल प्रस्तावना है, आज भी पार्लियामेंट के अंदर जो उनकी आर्काइव, ये जानकारी मैंने दे दी। जो मैं सवाल पूछ रहा हूं शोएब भाई, आप बीजेपी के एजेंडे को ही आगे बढ़ाते, ये फोटो लगानी, चस्पा करनी और वो दोबारा से भेंट किया जाना, ये क्या जरूरी था? ये आप गैर जरूरी बयान देते हैं, भावनाओं को भड़काते हैं, सब हरा कर देंगे। वो आपकी पार्षद बनी है, वो भी ये बयान देती घूम रही थी। नहीं, इसमें भावना भड़काने की क्या बात? अच्छा, बचपन में एनसीईआरटी की किताबों में हमने और आपने टीपू सुल्तान शहीद को एज ए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के फाइटर के तौर पर नहीं जानते हैं क्या? आरएसएस की 10 रुपए की पूंजी की जो किताब मिलती है, उससे देश का इतिहास चलेगा। जिनका आजादी के आंदोलन में कोई हिस्सा ना रहा हो, वो हमें इतिहास सिखाएंगे। टीपू सुल्तान ने वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने तंजौर के अंदर जो दलित महिलाएं थी, जिनको यहाँ से स्तन ढकने के लिए भी यहाँ का अधिकार नहीं था, उनको अधिकार दिलाया। 60,000 कुर्दियों का कत्लेआम भी किया। ये भी तो और ये संयोग है क्या, जो पाकिस्तान में भी हीरो माना जाता हो टीपू, वो AIMIM का भी हीरो है? पूरे देश के हीरो हैं। टीपू सुल्तान जैसा शेर पैदा नहीं हुआ। आप जाके इतिहास तो पढ़िए। ये जो सेलेक्टिविज्म, जो एमनीसिया है ना, ये जो सेलेक्टिव एमनीसिया, ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इससे ग्रसित है। हर चीज का इलाज हो सकता है, लेकिन ये जो अंधभक्ति है, अंधभक्ति जो है, सत्येंद्र सिंह राठौड़ है हमारे दर्शक। 1 मिनट शोएब भाई, ग्वालियर वासी हैं आशुतोष, वो कह रहे हैं आने वाले दिनों में कहीं पर ये शुरू ना हो जाए कि ये मेरा नायक, ये तेरा नायक। मतलब तेरा नायक मेरा नायक, और टीपू मुसलमान तो नहीं हो सकता महान। मतलब अब ये विमर्श है, नया विमर्श है। देखिए संदीप, एक बात मैं बता दूं कि मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को जाके टीपू सुल्तान की पूजा करनी चाहिए। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि टीपू सुल्तान ने जब परशुराम भावे 1791 में जब श्रृंगेरी के मठ को उजाड़ दिया, तब वहां के शंकराचार्य सच्चिदानंद, उनका नाम था सच्चिदानंद जी महाराज, उन्होंने टीपू सुल्तान को 30 चिट्ठियां लिखी थी। और टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के शंकराचार्य का न केवल बचाव किया, बल्कि श्रृंगेरी के मठ को जिसको उजाड़ दिया गया था, उसको उन्होंने दोबारा स्थापित करवाया, दोबारा पुनरुद्धार उसका कराया। बिल्कुल। और 4 ही मठ हैं। हाँ, एक मिनट, 6 जुलाई 1791 की चिट्ठी सच्चिदानंद जी की जो चिट्ठी थी, वो टीपू सुल्तान को थी। टीपू सुल्तान ने चिट्ठी में लिखा था, जिन लोगों ने इस पवित्र जगह का आपके लिए पाप किया है, उनको यह मुल्क कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये थे। तो अब अगर, और उसके अलावा 16, मैं आपको एक डेट बता देता हूं, ये डेट है 1916 को डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी मैसूर ने 30 चिट्ठियां बरामद की, जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य और टीपू सुल्तान के बीच में थी। तो कायदे से बीजेपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को, शिवसेना के लोगों को जाके टीपू सुल्तान को का सम्मान करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, 2014 के पहले
भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नेता थे येदियुरप्पा। ये टीपू सुल्तान की एक तरीके से उत्सव में जाते थे, उनकी टोपियां पहना करते थे। तो जिस टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के मठ का बचाव किया था, जिसका मान मर्दन किया था परशुराम भावे ने, उसको ये लोग कहते हैं कि ये हिंदुओं का दुश्मन था। नहीं, यहाँ पर चाइना एनसी ये कह रही है शिवाजी महाराज से जोड़ने की क्या जरूरत थी, तुलना करने की क्या जरूरत? आप साइना एनसी ने इतिहास पढ़ा होता तो शायद ये सब बातें उनको पता होती। 1782 से लेकर 1819 तक 34 बार टीपू सुल्तान ने हिंदू मंदिरों के लिए अक्षय निधि दी, अक्षय निधि दी। अब अगर ये इनको नहीं मालूम है, नहीं, 1782 से 1799 में तो उनकी मौत हो गई थी, 1819 नहीं हो सकता। तो मैं कह रहा हूं 1782 से लेके, ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा, 1799 तक। उसके अलावा मां शारदा के जिसको डेसिक्रेशन किया गया था, उनके लिए सोने से जड़ी साड़ी भेजी, ब्लाउज भेजा था। ये थे टीपू सुल्तान। नहीं, ये तो विमर्श ही दूसरी दिशा में चला जाता है आशुतोष। अगर हम ये कौन राजा था एक बता दे, कोई भी इतिहासकार की, अरे राजा, राजशाही चलती ही तलवार की नोक पर है। जब अपने घर वालों को मार मार कर गद्दी पर बैठा करते थे राजा, आम आदमी को तो वो काटते ही थे ना, वो हिंदू हो या मुसलमान। इसमें यह कहना कि जो मुसलमानों ने काटा हिंदुओं को, मानो हिंदू राजा हिंदुओं को काट ही नहीं रहे थे। संदीप, मैं जो बात आप कह रहे हैं, मैं तो राज तरंगिणी पे भी जा सकता हूं। कल्हण जो कश्मीर के राजा थे, मैं उसका भी जिक्र दे सकता हूं। वो अकेला अशोका जो बाद में बुद्धिस्ट बन गए, कलिंग में क्या किया था? हाँ, अकेला राजा था जिसने एक डिपार्टमेंट बनाया था, जिस डिपार्टमेंट का काम था मंदिरों को लूटने का। ये इतिहास राज तरंगिणी में लिखा, बिल्कुल है, ने लिखा इसको। हाँ, अकेला था जिसने एक डिपार्टमेंट बनाया। तो मतलब अब आलम ये हो गया है, गड़े मुर्दे इस कदर उखाड़े जाएंगे, हर बात पर हिंदू मुसलमान करना है। नायकों को भी अब हिंदू और मुसलमान बता दिया जाएगा। 20 सेकंड में प्लीज आशुतोष। अगर साइना एनसी में, अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों में दम है, तो येदियुरप्पा को पार्टी से बाहर करें, जिन्होंने टीपू सुल्तान की टोपी पहनी थी और वो किया था। तो ये लोग जो है ना, इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, जहर फैलाना पूरे देश के अंदर, जहर फैलाना, और वो भी आधी अधूरी जानकारी के आधार पर। और दर्शकों, मेरी ये गुजारिश रहेगी, देखिए पढ़ना लिखना बहुत से लोगों ने छोड़ दिया और आजकल तो ये फ़ोन आ गया है, एल्गो का खेल है, जो चीज़ पसंद आएगी उसी तरह की चीज़ें सामने आती रहेंगी। आप भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित कीजिए, थोड़ा पढ़ें और उसके बाद अपना विमर्श बनाएं, जो उनकी मर्जी हो, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन गुड रिसर्च। ये नहीं किसी ने बता दिया और आपने वैसे के वैसे मान लिया। तभी हम महान बनेंगे, तभी विश्व गुरु बनेंगे। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।